आज हम लोग विद्युत के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत के बारे में जो महत्वपूर्ण सूत्र है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यह चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर आपके सिलेबस में है विद्युत के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र क्या क्या हैं इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। देखिए पहला जो सूत्र है Q बराबर आई टी। Q बराबर आई टी, इस सूत्र पे जो Q है वह आपका आवेश है, I क्या है वैद्युत धारा है और T क्या है समय है। अगर आपको आवेश और वैद्युत धारा के बीच में कोई मान निकालना है तो Q बराबर आई टी सूत्र से निकल जाएगा। दूसरा सूत्र है Q बराबर N। अगर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, आवेश दिया है तो Q बराबर N से आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी, क्योंकि इस सूत्र में Q आवेश है, N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और जो E लिखा है E इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है -1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम। V बराबर W बटा Q। V जो है विभवांतर है, W क्या है किया गया कार्य है, Q क्या है Q आपका आवेश है। इस सूत्र से हम लोग विभवांतर निकाल सकते हैं। V बराबर I गुणे R। ओम का जो सूत्र है, ओम ने जो सूत्र बताया था किसी चालक पर जो विभवांतर का मान कैसे निकालेंगे, ओम के सूत्र से हम लोग V बराबर आई आर जो है, यहाँ से विभवांतर या वैद्युत धारा I या R मतलब प्रतिरोध कोई भी मान निकाल सकते हैं। तो V बराबर I गुणे R, ये ओम का सूत्र है, ओम ने दिया था। इसी सूत्र को पक्षांतर किया गया है। R बराबर निकालेंगे तो यह I गुणा है, दाएं इधर जाके भाग हो जाएगा तो R बराबर V बटे I हो जाएगा। तो V बटे I यह सूत्र इसी सूत्र से निकाला गया है। दोनों ही ओम के सूत्र हैं, ओम के नियम हैं। हाँ, जब प्रतिरोध आपके समांतर क्रम में जुड़े रहेंगे, जब प्रतिरोध आपके समांतर क्रम में जुड़े रहेंगे तो सूत्र है R बराबर R1 धन R2 धन R3। यानी प्रतिरोध का मान उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। सबको जोड़ देंगे तो जो टोटल प्रतिरोध होगा वो आपका R हो जाएगा। यह श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का संयोजन है। समांतर क्रम में अगर आपको प्रतिरोधों का संयोजन निकालना है तो व्युत्क्रम में एक क्रम में जोड़ेंगे, उल्टा करके जोड़ेंगे व्युत्क्रम क्रम में। तो 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। इस सूत्र से समांतर क्रम में जो भी प्रतिरोध जुड़े हैं उनका तुल्य प्रतिरोध मालूम हो जाएगा। H बराबर VIT। देखिए H क्या है, उष्मा है। अगर उष्मा का मान निकालना है तो इस सूत्र से निकल जाएगा। H आपका उष्मा है, H बराबर VIT। हम लोग जानते हैं V बराबर I गुणे R होता है। जब V का मान I गुणे R रखेंगे तो यह सूत्र बदल के I² RT हो जाएगा, क्योंकि V बराबर अभी हम लोग बताया कि IR होता है। जैसे V की जगह IR रखेंगे तो यह सूत्र बदल के इस रूप में हो जाएगा। P बराबर W बटा Q। तो P आपका क्या है, P जो है पावर है, पावर माने शक्ति या सामर्थ्य है। आप लोग जानते हैं कि शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है। P बराबर V² बटे R। इस सूत्र से भी निकल सकता है शक्ति का मान। इस सूत्र में P शक्ति है, V विभवांतर है, R प्रतिरोध है। 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट हावर्स, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल, तो 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होते हैं। अगर आपको पूछा जाए वो वैकल्पिक क्वेश्चन 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं तो आप लोग बताएंगे 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलोवाट घंटा में कितने वाट होते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा नहीं रहेगा, सॉरी, 1 किलोवाट बराबर कितने वाट होते हैं, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होते हैं। 1000 को हम लोग 10⁻3 में लिख सकते हैं। तो एक अश्व शक्ति को हम लोग हार्स पावर कहते हैं। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। दोबारा देखिए, 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होते हैं और 1 किलोवाट बराबर 10⁻3 मतलब 1000 वाट होते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं। और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र मैं बताने जा रहा हूं कि कभी भी व्यय विद्युत ऊर्जा खर्च कैसे निकालेंगे। इसके लिए सूत्र बनाया गया है, व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। इस सूत्र से हम लोग 1 महीने या कई महीनों की या कितने दिनों की आपके घर में जो व्यय ऊर्जा खर्च हो रहा है, व्यय ऊर्जा खर्च हो रही है, सब मालूम हो जाएगा। यह सूत्र है, व्यय ऊर्जा बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। इसका जो मात्रक होता है यूनिट होता है। अगर आपको ऊर्जा का मान मालूम हो गया है, मेरी
इतनी व्यय ऊर्जा हो रही है तो मात्रक यूनिट होगा। या तो आप लोग यह भी लिख सकते हैं, किलोवाट घंटा भी लिख सकते हैं। किलोवाट घंटा का दूसरा भी नाम होता है BTU, शॉर्ट में BTU कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो किलोवाट घंटा भी लिख सकते हैं या तो यूनिट लिख सकते हैं, मात्रक कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो अभी हम लोग जो यह विद्युत के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अध्ययन किए हैं। जो महत्वपूर्ण सूत्र आपके सामने लिखे गए हैं, Q बराबर IT, Q बराबर NE, V बराबर W बटा Q, V बराबर I गुणे R, R बराबर V बटे I। समांतर क्रम में संयोजन जो होता है कैसे होता है, या भिन्न में होता है, और जो श्रेणी क्रम में संयोजन होता है वह भिन्न में नहीं होता है। देखिए श्रेणी का सूत्र है R बराबर R1 धन R2 धन R3। अगर इसी का व्युत्क्रम कर देंगे तो समांतर क्रम का बन जाएगा। व्युत्क्रम माने उल्टा। समांतर क्रम में जो संयोजन होता है, प्रतिरोध जुड़े होते हैं, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 धन 1 बटा R2 धन 1 बटा R3। यह ऊष्मा बराबर VIT या ऊष्मा बराबर I स्क्वायर RT। P मतलब शक्ति बराबर W बटा T, या तो P बराबर V स्क्वायर बटे R हो सकता है। 1 किलोवाट घंटे में 3.6 गुणे 10 घात 6 जूल होते हैं। 1 किलोवाट बराबर 10 घात 3 वाट होता है। 10 घात 3 लिखिए चाहे 1000 लिखिए। 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं। व्यय ऊर्जा बराबर होता है सूत्र वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। इस सूत्र से व्यय ऊर्जा का मान निकल सकता है। और इसका मात्रक यूनिट लिखिए, यूनिट भी लिख सकते हैं या तो किलोवाट घंटा लिखते हैं। तो आप हम आशा करते हैं कि आपको जो विद्युत का महत्वपूर्ण सूत्र है ये आपको समझ में आया होगा। ये आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले टॉपिक के साथ हम आपको अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।